Class 8 from ML Agarwal. Welcome to my YouTube channel Jaypreet Parenting Classes. Today's chapter 11 linear equation in one variable. So हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी क्लियर कर लिया 6. आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 199. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन. अब यहाँ पे बात करें कि फ्रैक्शन एग्जैक्ट फ्रैक्शन होते क्या है. फ्रैक्शन आप उसे रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं. इस सेकेंड नेम रैशनल नंबर. रैशनल नंबर व्हाट इज रैशनल नंबर? वी कैन राइट ऑफ फॉर्म p अपॉन q यानी अपॉन फॉर्म, बट वन कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0. अगर आप राइट करना चाहें तो ज़रूर लिख लीजिए. वंस अगेन आई रिपीट, अ रैशनल नंबर वी कैन राइट ऑफ फॉर्म p अपॉन q बट वन कंडीशन q डज नॉट इक्वल टू 0. यानी हम किस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं? p अपॉन क्यू फॉर्म पे. उसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन बोलते हैं. अब इसी की बात हो रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द डिनोमिनेटर. अब श्योर है कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होंगे ही होंगे. इसे आप क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर. और इसे क्या बोलेंगे आप? डिनोमिनेटर. सिंपल. क्लियर. तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? रैशनल नंबर की. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाय 4. अब भाई एक्सीड कौन हो रहा है? एक्सीड मतलब होता है इंक्रीज होना, आगे की ओर बढ़ना. तो आगे कौन बढ़ रहा है? डिनोमिनेटर. कितना? 4. किससे? न्यूमरेटर से. तो वही बात हो गई ना जो हमने लास्ट एक्सरसाइज एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि आपकी एज जितनी है उससे हमारी एज डबल है. तो भाई जब तक अपना एज नहीं बताएंगे हम अपना कैसे बता पाएंगे? अगर आपने बताया कि 30 एज है सर, 30 ईयर्स ओल्ड, सॉरी सपोज एक एग्जांपल 30 ईयर्स ओल्ड, तो हमारी एज कितनी होगी? जस्ट 60. डबल. मतलब हम क्या किए? 2 में 30 का इंटू किए. ये हुआ 2 टाइम्स. लेकिन हम अगर बोलें कि आपकी एज हमें नहीं पता और आपकी एज से हम सिर्फ हमारी एक्सीड कितनी है? 10 ईयर्स. तो मान लीजिए आप 15 ईयर्स के हैं तो हमारी एक्सीड अगर करें तो हम कितना हो जाएंगे? 15 प्लस 10. लेकिन किस कंडीशन पे? जब आप अपनी एज देंगे. अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का तो पता ही नहीं है. अब एक्सीड कैसे कर दें डिनोमिनेटर को? तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे? एग्जाम्पल 7 पे राइट करेंगे लेट न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर तो है ही नहीं है हमारे पास. तो न्यूमरेटर को हम कर लेंगे y. कोई भी एक वेरिएबल आप ले लीजिए और डिनोमिनेटर को एक्सीड कर दीजिए. देन डिनोमिनेटर इक्वल टू कितना एक्सीड है? 4. तो y में आप +4 कर दीजिए. जैसे हमने यहाँ पे देखिए आपका एज 15 ईयर्स है, हम आपसे 10 ईयर्स ओल्ड हैं, तो 10 हम ऐड हो गए और यहाँ पे हमारा एज कितना हो गया? 25. लेकिन अगर आपकी एज हमें नहीं पता है तो हम लेट क्या करेंगे? y. तो हम यहाँ पे हमने क्या किया? अगर हम 10 एक्सीड हैं तो y + 10. सिंपल. जैसे हमने यहाँ पे किया y + 4. चलिए ये हो गया. तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन की बात हो रही है तो फ्रैक्शन कर लीजिए. देन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन क्या होगा? सो फ्रैक्शन बिकम्स, फर्स्ट राइट न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है? y. डिनोमिनेटर क्या है? y + 4. क्लियर. इतना क्लियर हो गया. चलिए आगे देखें. इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंक्रीज बाय 3. अब एक कंडीशन और दिया गया कि यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए. कितना कितना? 3. कितना? 3. तो चलिए इसमें भी 3 ऐड कर दें और इसमें भी 3 ऐड कर दें. कर दिए. इतना आपको समझ में आ गया. तो हमें फ्रैक्शन बिकम्स मतलब होता है प्राप्त करना, एग्जिस्ट करना. कितना हमने प्राप्त किया? 4/5. सिंपल. अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए. यही आपका फाइनल आंसर है. चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं. सो y + 3. बहुत से स्टूडेंट्स वेरिएबल को ऐड ही करना डिस्टर्ब कर देते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. याद रखिएगा वेरिएबल तभी ऐड होते हैं जब फोटो कॉपी हो. अगर ये दोनों सेम दिख रहे हैं, इनके कोई भी पावर्स नहीं है डिफरेंट, दोनों अगर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे. y² के साथ ही ऐड होगा. y² y³ से कभी ऐड नहीं होता. y से ही ऐड होगा. और कोई ये इस वेरिएबल की बात नहीं, चाहे कोई भी वेरिएबल हो, a हो, b हो, c हो, x हो, y हो, z हो,
याद रखिएगा, सेम होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 2y + 2 को 4y लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। जब तक इसके पास y नहीं होगा ये दोनों ऐड नहीं होंगे। और ये नहीं कि ये इसी चैप्टर के लिए, मैथ एक ही होता है, 1000 नहीं होते। अगर आप इसको अच्छे समझ गए तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी, याद रखिएगा। जब तक फोटो कॉपी ना हो हम ऐड नहीं करेंगे। वो भी ऐड क्या होता है, उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं, आगे के नंबर। जैसे देखिए y+3 हमने क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐड नहीं होंगे। अगर यहाँ y होता तो ऐड होते, नहीं होगा। अब यहाँ देखिए सिंगल y है, ये भी किससे ऐड हो, ऊपर जाके थोड़ी ऐड होगा, वो तो डिनोमिनेटर में ही होंगे। अब 4 और 3 एक नंबर है, इसको ऐड कर लीजिए। अब जब दोनों रेडी हो गए कि नहीं अब हम कुछ नहीं हो सकते, देखिए y+3 ऐड नहीं होंगे, y+7 भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि y है ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर नंबर के साथ ऐड होता है, वेरिएबल वेरिएबल के साथ ऐड होता है, वो भी सेम वेरिएबल, फोटो कॉपी होना चाहिए। तो अगर नहीं हो रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का इधर इंटू होगा और 4 का इधर। तो 5 का चलिए इधर करते हैं, तो फर्स्ट एक टर्म आप लिख लीजिए y+3 कुछ इस तरह, और 4 का इधर कर लीजिए। हाँ, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे, 5 का y के साथ आप इंटू कर सकते हैं। अब देखिए नंबर है ना, वेरिएबल है, अब दोनों अलग कास्ट के हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लें, एक दो कास्ट ले लीजिए, हम नेम यहाँ नहीं शो करेंगे। मान लीजिए H और B नाम के दो हैं, चाहे आप हिंदू ले लीजिए और फिर से कुछ और ले लीजिए, ये दो अदर कास्ट है ना, ये दोनों अदर कास्ट कभी भी मैच नहीं कर सकते। आज का हमारा फ्यूचर जनरेशन ज़रूर मैच कर जाता है, लेकिन हमारे शास्त्र और जो एंशियंट टाइम्स से जो चली आ रही प्रथा वो कभी एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है, वैसे ही इनके भी कास्ट होते हैं। तो ये दो अलग अलग कास्ट के हैं, इनटू भी नहीं हो रहे हैं, तो आप पास में आके ऐसे सट जाएंगे। जैसे हमारे दो फिंगर है, अदर अदर है, तो दोनों ऐसे आके चिपक जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 5 है, y है, दोनों अलग है ना, ये नंबर है ये वेरिएबल है, तो दोनों आके ऐसे पास में आ जाएंगे। यानी आप लिख दीजिए 5y, दोनों चिपक गए। अब देखिए 5 और 3 का तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आप कर लीजिए। 4 का y, दोनों अलग हैं, दोनों को सटा दीजिए, 4 7 जा 28। अब भाई y की वैल्यू हमें चाहिए, तभी तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे पाएंगे ना। तो y हो गया VIP, y को एक साइड ले लीजिए, नंबर को एक साइड कर दीजिए। अब देखिए इसे ऐड मत करिएगा, अभी हमने स्पीच दिया यहाँ पे, फिर वही बात आ गई कि बहुत से बच्चे क्या करेंगे 15 5 20 कर देंगे, अब फिर बोलेंगे सर हमसे नहीं आ रहा है। तो y को आप सेपरेट कर लीजिए, इसको इधर ले आइए, इसके आगे हमेशा प्लस साइन होता है। जहाँ आगे दो साइन ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते, एक फ्रंट में और एक दो चीज़ों के बीच में। अब अभी हमने बताया दो चीज़ें कब दो नंबर या वेरिएबल्स पास में आते हैं, जब इंटू होता है, तो उन दोनों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है। और आगे कौन साइन होता है, हमेशा प्लस होता है। ये दो साइन आपको कभी नहीं दिखते। कैसे, अगर हम बोले ये वाई क्या है, कौन सा साइन है, तो आप बोलिए प्लस। ठीक है, और जैसे ये 4 और ब्रैकेट के बीच कौन साइन है, तो आप तुरंत बोलिए इंटू है सर। तो y को 4y को इधर लाएंगे, -4y, यहाँ 28 है, 15 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -15। 5y - 4y हमने आपसे बताया कि सेम हो तभी प्लस माइनस होंगे, वो भी नंबर होते हैं, y नहीं होते। y को आप पहले से लिख दीजिए, 5 - 4 1, 28 - 15, 8 - 5 3, 2 - 1 1, तो y की वैल्यू आ गई 13। क्या आ गई 13, इसमें पुट कर दीजिए। देन न्यूमरेटर या फ्रैक्शन आप कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो फ्रैक्शन देना है ना आंसर पे। तो फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है y की वैल्यू क्या है 13 कर दीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, एक्सीड था 4, तो 13 + 4, तो 13 अपॉन 13 + 4 17, ये आपका आंसर हुआ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। इसका मीन्स क्या हुआ, हमें क्या नंबर ऐड करना चाहिए, यहाँ तक का मतलब हुआ व्हाट नंबर शुड बी एडेड, हमें क्या नंबर ऐड करना चाहिए टू ईज दिस नंबर। कौन से नंबर में, 3 5 13 19, मतलब इन नंबरों में हम क्या ऐड करें सो दैट द रिजल्ट, तो हमें क्या प्राप्त हो, मे बी इन प्रोपोर्शन,
अब प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ से कहाँ से आ गया, तो आपने स्टडी किया होगा, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं 2:3, लेकिन प्रोपोर्शन का मीन्स होता है कि अगर दो रेशियो हैं, जैसे 2:3 है और यहाँ हम कर देते हैं 4:6, क्या कर दिया 4:6, तो प्रोपोर्शन का मीन्स होता है कि ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रोपोर्शन नहीं है। ये आप 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोपोर्शन का एक ही मीन्स होता है, दो नहीं होते। इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से इक्वल होना ही चाहिए, वहाँ शुड नहीं लगेगा, वहाँ मस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गई होगी बात। हम यहाँ पे कुछ मॉडल की भी बात कर रहे हैं। शुड मतलब चाहिए, बहुत ही आसानी से, लेकिन नहीं, चाहिए ही चाहिए, ये दोनों बराबर होने ही चाहिए। तो हमें क्या ऐड करेंगे, तो भाई हमें नहीं पता है, तो नहीं पता है तो लेट कर लीजिए, लेट शुड बी एडेड, सिंपल, शुड बी एडेड। क्या ले लें इस बार, चलिए इस बार हम ले लेते हैं जेड, कोई वेरिएबल ले लें, हम तो फ्री हैं, ठीक है। सब में जेड को ऐड करिए, इस सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि सभी को ऐड करिए जेड में, तो चलिए जेड ऐड करते हैं। तो 3 + जेड फर्स्ट हो गया, 5 + जेड सेकेंड हुआ, 13 + जेड थर्ड हुआ, एंड 19 + जेड फोर्थ हो गए। और हमने अभी क्या स्पीच दिया प्रोपोर्शन का, कि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसे रेशियो फॉर्म पे करते हैं। नाउ हम इसे क्या करेंगे, आर इन प्रोपोर्शन, हम इसे पुट करना है प्रोपोर्शन फॉर्म पे। तो प्रोपोर्शन की स्पीच क्या है, दो को रेशियो में ले लीजिए, इन दोनों को। तो फर्स्ट आप लिखिए 3 + जेड रेशियो 5 + जेड, और यहाँ 4 प्रोपोर्शन, ये आपका प्रोपोर्शन है, ये रेशियो का सिंबल है। फिर 13 + जेड और 19 + जेड, और हमें चेक करना है दोनों इसके इक्वल होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। सो 3 + जेड, रेशियो का मतलब ही होता है अपॉन, 5 + जेड, और प्रोपोर्शन का मीन्स इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल का साइन ले लीजिए। 13 + जेड और 19 + जेड। अब भी हमने लास्ट एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन किया कि कोई वेरिएबल तभी ऐड होता है जब वो सेम हो। देखिए कोई ऐड हो सकता है, नहीं हो सकते, तो जब नहीं, देखिए ये जेड है, ये नंबर है, कैसे ऐड होंगे, नहीं हो सकते। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जब ना हो आपका प्रोसेस, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। चलिए यहाँ राइट कर दें। तो 3 + जेड का इंटू होना है 19 + जेड के साथ, इक्वल टू 5 + जेड का होना है 13 + जेड के साथ। चलिए रेडी हैं आप इंटू होने के लिए, चलिए इंटू करते हैं, देखते हैं, सॉरी नंबरों को इंटू करना है, आपको नहीं, माफ़ कीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है 3, तो 1 बाई 1 करते हैं। अब ये इक्वल है, इधर नहीं जाना है, हमको इन्हीं में ही इंटू करना है। तो 3 का आप इन दोनों के साथ इंटू कर दीजिए, तो 19 3 जा आपका क्या होता है 57, तो 57 कर लीजिए, प्लस 3 का जेड में करिए। तो हमने आपसे क्या बताया, दोनों अदर कास्ट के हैं, दोनों को सटा दीजिए, तो 3 और जेड हो गए, प्लस जेड का 19 में, ये भी दोनों सट जाएंगे, सटा दीजिए, प्लस जेड में जेड का, भाई दोनों एक ही कास्ट के हैं। अब है ये रेडी इंटू होने के लिए। तो इंटू में क्या होते हैं, डिग्रियां ऐड होती हैं, सिंपल। प्लस में क्या होता है, प्लस या माइनस में उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं। देखिए एक छोटी सी जगह में इतना आपको नॉलेज मिल रहा है, इसे ज़रूर अपने माइंड में रखिए, डिस्टर्ब कभी नहीं होंगे। जब इंटू हो तो उनकी डिग्रियां ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, और जब प्लस या माइनस करें तो उनके सामने के नंबर्स को, कॉफिशिएंट को ऐड करिए। तो जेड में जेड का इंटू होगा तो इनके पावर ऐड होंगे, जोड़ ऐड कर दीजिए, सेम जैसे आप यहाँ किए वही यहाँ पे भी कर लीजिए। 5 13 13 5 जो आपका हो जाएगा 65, 5 का जेड दोनों सट जाएंगे, 13 और जेड का ये भी दोनों पास में आ जाएंगे, और जेड में जेड का जेड स्क्वायर। जितने भी जेड वेरिएबल वाले हैं उसे एक साइड ले लीजिए।
तो देखिए यहाँ 19, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो क्यों हम बार बार लिखें, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड तो होंगे, वही क्या होंगे, कॉफिशिएंट। ये देखिए अभी हमने एक्सप्लेन किया, 19 3 22 जेड, और जेड स्क्वायर है उसे भी पास में ले लीजिए। इधर देखिए ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 13 5 18, तो प्लस में होंगे ना, प्लस 18 जेड, जैसे यहाँ पे हुई है। तो प्लस 18 जेड को इधर ले आइए, तो माइनस 18 जेड। समझ में आ गई बात। ये जेड स्क्वायर प्लस में है, इसको भी इधर ले आइए, माइनस जेड स्क्वायर, और जितने नंबर है उसको राइट साइड कर दीजिए। यहाँ 65 है और यहाँ देखिए 57 है, आगे कौन सा साइन है, प्लस, इधर आएगा माइनस 57। चलिए जेड स्क्वायर माइनस में है, ये भी प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। 22 जेड प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो ये दो नंबरों का आप प्लस माइनस कर लीजिए ना, सिंपल। तो 18 4 22, तो 4 जेड हो गया। 65 माइनस 57, तो आपका हो जाएगा 7 8 7 15, और 5 माइनस 5 8 हो गया आपका, सिंपल। ठीक है, तो z इक्वल टू 4, अब इन दोनों बीच कौन साइन होता है, अभी हमने एक्सप्लेन किया, इनटू का साइन, ट्रांसफर कर दीजिए 4 को, 4 2 ज़ा 8, यानी वो कौन सा नंबर है, ऐड करना था हमें, 2 को ऐड करना था। तो आपको एक होमवर्क भी दे रहे हैं, जो भी आप समझ लीजिए, ये आपका आंसर है फाइनल, लेकिन आप क्या करिएगा, ये 2 को इनमें रख के देखिएगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर, हमको क्या ऐड करना था, 2। अब हम चेक करते हैं हमने राइट किया है रॉन्ग, ये आपके सॉल्यूशन से बाहर का है। तो ये 2 को इसमें रखिए, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। चलिए ये चेक हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, 5 हो गया, कॉमा, रेशियो भी कर लीजिए क्योंकि प्रोपोर्शन चेक करना है। 2 को इसमें रखिए, 5 2 7, ये प्रोपोर्शन आ गया, ये इसमें रखते हैं ना, ये आपको क्लियर भी होगा। 13 + 2 15, रेशियो 19 + 2 21। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। तो 5.7 = 15/21। सो 3 5 जब 15, 3 7 जब 21। देखिए दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा ये आंसर राइट है। चलिए चेक करते हैं, ये आपका 2 आया, ओके। और देखिए यहीं पे क्लोज कर दिया हमने, आपको चेक भी करा दिया कि ये राइट है रॉन्ग। नाउ एग्जाम्पल 9, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल 9 को देखें, एग्जाम्पल 9, द सम ऑफ डिजिट, अरे डिजिट आ गया, ठीक है। ये वर्ड जब भी आपको मिले, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आप पढ़ेंगे, अगर ये वर्ड किसी भी क्वेश्चन में मिले तो तुरंत आप समझ जाइएगा, बिल्कुल भी वेट मत करिएगा कि ये डिजिट की बात हो रही है। अब डिजिट हम किस क्लास में पढ़ें ये बताइए। तो डिजिट हमने पढ़ा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये फोर्थ क्लास तक हम पढ़ते हैं डिजिट। डिजिट में आप पढ़े होंगे वंस, टेंस, 100, 1000, इसी को तो डिजिट बोलते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म भी पढ़े होंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो वही तो है डिजिट, कोई अलग से तो नहीं आ गया। चलिए कितने डिजिट की बात कर रही है, 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट ले लीजिए। हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 25 ले लिए। अच्छा आप बताइए इसे आप क्या बोलेंगे डिजिट में, तो आप बोलेंगे वंस, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वंस ही बोलेंगे। इसे आप क्या बोलते हैं, टेंस, सिंपल। 2 ही डिजिट की बात की है तो हम 2 ही की बात करेंगे, तो इसे हमने बोले वंस और इसे क्या बोल दिए, टेंस। अब यहाँ बात क्या हो रही है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। अब देखिए हमें 2 डिजिट का पता ही नहीं है, लेकिन पहले से ही क्वेश्चन भाई साहब ने बता दिया कि उन दोनों को ऐड करेंगे 12। कैसे, हमने यहाँ पे क्या लेट किया, 25 लिए ना, 25, 5 वंस है और 2 टेंस है। अगर ये 2 नंबर को हम ऐड करें तो कितना होगा, 5 + 2 7। वैसे ही यहाँ पे दिया कि वो 2 डिजिट को ऐड करें तो 12 होता है, तो अपने से ही लेट कर लेते हैं, थोड़ी देख लिए। मान लीजिए अगर हम 66 ले लें तो 2 डिजिट 66, तो इसमें वंस ये है, ये आपका टेंस है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 12। ऐसे ही मान लीजिए। तो ये बताइए ना, हमारे पास वंस का पता है ना ही टेंस का पता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि वंस आपका 6 है और टेंस भी 6 है, तो अगर ये वंस के प्लेस पे हम x ले लें, तो थोड़ी देर के लिए माने वंस के प्लेस पे क्या ले लें, x, तो टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y। तो अगर हमने x को लेट किया तो आपका सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा, 12/x,
सिंपल। इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक ये आपका तरीका है करने का, और एक हमें परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तो पहले से दिया हुआ है एडवांस कि दोनों डिजिट को ऐड करें तो 12 होता है। तो देखिए दोनों डिजिट को ऐड करने में 12 होता है, तो एक ये फॉर्म हुआ, एक और फॉर्म है। कैसे? 6 + 6 को ऐड करते हैं तो आपका 12 होता है। अगर हम इसे लेट कर लें कि वंस x है, थोड़ी देख लिए, और टेंस को y ले लें, तो अगर हम वंस की बात करें कि x है, क्या है? x है, तो टेंस क्या होगा? टेंस को रोक दीजिए और इसे ट्रांसफर कर दीजिए, 12 - x। सिंपल। तो क्योंकि हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो दो वेरिएबल तो ले नहीं सकते, तो फर्स्ट हम यहाँ राइट करें लेट वंस डिजिट इक्वल टू, हमने किया x, क्या कर लिए? ये x। तो टेंस कहाँ पे है? ये है y। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेंस डिजिट इज इक्वल टू, ये टेंस को ट्रांसफर कर, ये वंस को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला? 12 - x। अभी भी आपको क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिट अगर मिलते हैं तो हम सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं? उसे नंबर बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते? अगर हम बोल दें कि वंस में 6 है और टेंस में 5 है, थोड़ी देख लिए, वंस में क्या है? 6 और टेंस में 5 है, तो आप तुरंत क्या बोल देंगे? सर वो कौन सा नंबर है? 56। भैया पास लेके तुरंत बोल देंगे, लेकिन आपने सॉल्व किया क्या? नहीं किया। आपने सिर्फ इतना बता दिया सर 56 होगा। कैसे? भाई टेंस का मतलब क्या होता है? 10 का इंटू करते हैं ना, उसके बाद प्लस करते हैं। अब याद आ गया होगा आपको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कि हम 5 में 10 का इंटू करते थे। अगर 100 आता तो हम क्या करते हैं? जैसे 3 है 100 प्लेस में, तो 100 का इंटू करते थे, याद करिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 5 × 10 + 6, तब ना 56 बोलेंगे। तो वैसे ही आप यहाँ पे नंबर बनाइए, उसे बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर। तो रूल्स क्या था? ये रूल्स को याद करिए। 10 × टेंस, देखिए टेंस प्लेस में है ना 5, तो ये टेंस प्लस 6 कौन से फॉर्म पे? वंस, तो आप यहाँ पे कर लीजिए वंस। तो 10 × टेंस, टेंस प्लेस पे बताइए क्या है? 12 - x। और वंस प्लेस पे क्या है? x। इतना आपका क्लियर हुआ। थोड़ा और इसे सॉल्व कर लीजिए। 10 × 12 = 120 माइनस 10 × x 10x प्लस x। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 120 माइनस 9x, देखिए दोनों सेम है, आगे कोफिशिएंट सॉल्व होंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटेस्ट नंबर पास माइनस का साइन है, ये आ गया। और 10 - 1 9x। चलिए आगे क्वेश्चन रीड करें। अब रीड करते हैं। इफ 18 इज एडेड टू इट, किसमें 18 ऐड करना है? यही ओरिजिनल नंबर में जो हमने सॉल्व किया है अभी। तो जैसे ही हम 18 ऐड करते हैं तो द डिजिट आर रिवर्स्ड। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। उल्टा कैसे? अपोजिट कैसे? अच्छा कोई नंबर ले लेते हैं 56। 56 ही अभी किए ना, 56 को अब हम अपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या बन जाएगा? 65 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ये 6 यहाँ चला गया और 5 यहाँ चला गया। तो कैसे चला गया? थोड़ा सा फिर से ऐसे ही सॉल्व करें क्या? चलिए देखते हैं। 6 अब कौन से पोजीशन पे है? टेंस पे है। और 5 कहाँ पे है? वंस में। कैसे बन गए? तो टेंस में हम क्या करेंगे? 10 का इंटू, और वंस में वंस को वंस रहने देते हैं, तो हमारा रिवर्स हुआ ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑन रिवर्सिंग या इंटरचेंजिंग लिख लीजिए, जो आपकी इच्छा। हम इंटरचेंजिंग लिख लेते हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ऑन रिवर्सिंग कर लीजिएगा। तो रूल्स क्या हुआ? 10 इंटू टेंस प्लेस पे कौन हो गया? वंस हो गया। देखिए 6 था, वो कहाँ चला गया? टेंस में। तो 10 इंटू वंस कर लीजिए यहाँ पे, और टेंस कहाँ चला जाएगा? वंस के प्लेस पे। इसी को ना इंटरचेंज बोलेंगे। तो 10 इंटू वंस, देखिए यहाँ पे क्या है? हमारे पास x है, और टेंस प्लेस पे क्या है? 12 - x। आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 10 इंटू एक्स 10x और 12 - x, तो 10x - x 9x प्लस 12। तो ये हुआ इंटरचेंजिंग का सोल्यूशन, और ये हुआ ओरिजिनल। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में ये बोला गया कि इफ़ यू एडेड टू इट, किसमें? ओरिजिनल नंबर में। अगर हम इसमें 18 ऐड करते हैं तो हमें डिजिट रिवर्स मिल जाते हैं, तब हमें ये प्राप्त होता है। इसमें कितना ऐड कर लें? 18। चलिए 18 ऐड करते हैं।
अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। किसमें 18 ऐड करना है? ओरिजिनल नंबर पे। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है? 120 माइनस 9x प्लस 18। तो हमें क्या मिल जाता है? रिवर्स नंबर। रिवर्स क्या है? 9x प्लस 12। क्लियर? इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए ऐड करें, क्योंकि नंबर तो ऐड होंगे। तो 120 प्लस 18 138 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 12। अब देखिए इधर आपका 9x के पास माइनस है, और श्योर है कि आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो सम स्टूडेंट्स आर 100% रॉन्ग ही, वो रॉन्ग ही कर देंगे। तो हमेशा अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किया करिए। देखिए अगर हम ये 9x को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, थोड़ा सा आपको ही परेशानी होगी। 138 उधर जाएगा तो भी माइनस होगा, फिर माइनस आएगा, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप क्या करिए, हम क्यों अपने आप को तकलीफ में रखें, हम ये माइनस 9x को ही उधर कर दें तो प्लस 9x हो जाएगा, और हमें सभी नंबर प्लस पे मिल जाएंगे। 138 इधर ही है, इधर ही रहने दीजिए। 12 को इधर ले आइए, -12, सिंपल। 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 1 1, 2, और ये आपका 126, और 9 9 आपका 18x। x को स्टॉप कर लीजिए, 126 अपॉन 18। 18 से कट करते हैं तो 18 7 जा 126। सो x इक्वल टू 7। क्लियर? और एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, हमारे ख्याल से ये पहला ऐसा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट एक ही ऐसा क्वेश्चन है, डिजिट टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो हम जो लेट करते हैं उसमें वैल्यू पुट करने में आंसर नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? ये रियल बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये नंबर को, जैसे हम अभी बात करें एग्जाम्पल 7, देखिए y वैल्यू आई 13 17, हमने वैल्यू पुट किया, किस पे किए? इसी पे किए, और हमारा आंसर आ गया। हमने 8 नंबर में भी देखिए z की वैल्यू इसमें पुट किए, आंसर आ गया। लेकिन ये फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन है जो वैल्यू इसमें पुट करने में नहीं होता। ये वैल्यू को आपको ओरिजिनल नंबर पे रखना ही पड़ेगा, तभी आप ओरिजिनल नंबर दे सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नंबर ही पूछा जाएगा, कभी डिजिट नहीं पूछा जाएगा। तो नंबर के लिए आपको ओरिजिनल पे ही पुट करना पड़ेगा, इसमें पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लिखिए हैंस ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था? 120 माइनस 9x, तो 9 इंटू एक्स के प्लेस पे 7 है। सो 9 7 जा 63, 10 माइनस 3 7, 2 आपका 11 हो जाएगा, 6 5 11, 57। तो कौन सा नंबर है आपका ओरिजिनल नंबर? 57। हम मतलब किसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे? 57। चलिए चेक करते हैं क्या है राइट है। तो 57 लीजिए, अब 7 और 5 को ऐड करिए, कितना होता है? 12। आ गया 12। अगर उसमें 18 ऐड करें, किसमें? 57 में 18 ऐड करें। चलिए ऐड करते हैं, तो 8 7 15, 1 रिमाइंडर, 5 1 6 1 7 हुआ। 75 आया? नहीं आया। क्या आ गया? 75। अब ये बताइए 75 याद करिएगा ना, याद रखिएगा, ये क्या है? 57, और ऐड 18 ऐड करने में कितना आया? 75। इसे गौर से देखिए ना थोड़ा सा। 5 आपका टेंस में है, अब कहाँ है 5? वंस में। अभी ये कहाँ पे है? वंस में है 7, यहाँ पे क्या है? टेंस में है। तो हो गए ना अपोजिट। तो यही तो बोला गया था कि 18 ऐड करें तो वो रिवर्स हो जाता है, ये हो गया ना रिवर्स। तो यही तो प्रूफ हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 10। नाउ एग्जाम्पल 10, मिचेल is 6 times as old as his grandfather लौरा। यानी लौरा के जो ग्रैंडफादर हैं उनसे मिचेल 6 टाइम्स क्या है? ओल्ड हैं। वो मतलब 6 टाइम्स क्या है? ओल्ड हैं। किसके ग्रैंडफादर से? लौरा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हमें किसका यहाँ पे एज नहीं पता, क्योंकि मिचेल का तो पता है, मिचेल इज 6 टाइम्स हिज ग्रैंडफादर, सिंपल। लेकिन मिचेल के ग्रैंडफादर ये नहीं है, ऐसा सोचेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मिचेल के ग्रैंडफादर से, मतलब ग्रैंडफादर से बड़ा उनके
मतलब क्या बोल सकते हैं, सन मतलब सन के बेटे हों, नो नेवर। मिचेल दूसरे कोई हैं, और जो ग्रैंडफादर, किसके ग्रैंडफादर की बात हो रही है, लौरा के ग्रैंडफादर की, तो उनसे मिचेल क्या है, 6 टाइम्स ओल्ड है। तो यहाँ पे हम लेट किसकी करें, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, इफ लौरा प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर गिवन है, तो आप यही राइट करिए। तो फर्स्ट आप लिखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ लौरा इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मिचेल की। देन मिचेल प्रेजेंट एज कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। क्लियर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 6x ईयर्स। क्लियर। अब यहाँ पे दिया है इन टर्म ऑफ एक्स एज ऑफ मिचेल इज 15 ईयर्स टाइम्स। कितने ईयर्स टाइम्स, 15 ईयर्स टाइम्स। तो यहाँ पे बात हो रही है 15 ईयर्स टाइम्स की बात, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए आफ्टर 15 ईयर्स। भाई 15 ईयर्स में दोनों में क्या चेंजेस आएगा वो तो देख लें। तो प्रेजेंट एज ऑफ लौरा, तो यहाँ पे लिखिए नाउ एज ऑफ लौरा, यहाँ पे देखिए एक्स ईयर्स है। अब आफ्टर 15 ईयर्स, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का एज 10 ईयर्स है, तो 15 ईयर्स आफ्टर उसकी एज क्या होगी, 25 हो जाएगी। सिंपल, दोनों का ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट तो आपका यहाँ एक्स है यहाँ पे, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 15। अब श्योर है मिचेल की एज क्या होगी, एज ऑफ मिचेल इक्वल टू 6x प्लस 15 ईयर्स। चलिए दोनों का हो गया। आगे देखें, ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। सेकंड, इन 15 ईयर्स टाइम्स मिचेल विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज लौरा। तो यहीं पे ही तो हमारा आंसर है। इन 15 ईयर्स टाइम्स, यानी 15 ईयर्स टाइम्स के बाद मिचेल विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज लौरा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पहले इन दोनों को फ्रंट टू फ्रंट करिए। तो फ्रंट टू फ्रंट मतलब मिचेल को आप इधर कर लीजिए, 6x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। अच्छा ये बताइए इसमें 3 टाइम्स कौन है, मिचेल है या लौरा? तो आप श्योर बोलेंगे सर मिचेल का एज मतलब क्या हो जाता है आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब 15 साल बाद 15 ईयर्स आफ्टर मिचेल का जो एज होगा वो लौरा से 3 टाइम्स हो जाता है। पहले कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन में 6 टाइम्स था, अब कितना हो जाता है 3 टाइम्स। तो आप कंफ्यूज तो कभी नहीं होते कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए किसी बेबी का आज ही जन्म हुआ, सपोज, ठीक है, आज ही जन्म हुआ, तो उसका एज क्या होगा 0। उस टाइम उसके मतलब डैड फादर का एज क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 30 ईयर्स, थोड़ी देख लिए। अब बताइए उसके पिताजी का मतलब कितना टाइम्स अपने बच्चे से है, तो आप बोलेंगे 30 टाइम्स। जब बच्चा 10 ईयर्स का होगा, 10 ईयर्स का जब 5th क्लास में होगा, तो उनके मतलब फादर की एज क्या होगी 10 इनमें भी ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा 40। देखिए पहले कितना था 30 टाइम्स, गौर से देखिएगा 30 टाइम्स, अब कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। तो देखिए कितना जल्दी टाइम्स डाउन होता है कि नहीं होता। अब मान लीजिए वही बच्चे का एज 20 ईयर्स होगा, तो उसके पिताजी का डैड कितना होगा 30 प्लस 20 ऐड कर दीजिए 50 ईयर्स। अरे 2 टाइम्स रह गए, अभी 4 टाइम्स थे अब 2 टाइम्स में आ गए, फिर कुछ टाइम बाद टाइम्स ही नहीं रहेंगे, फिर मोर देन लेस देन होंगे। सिंपल, मोर देन होंगे, लेस तो कभी हो ही नहीं सकते। तो वही बात हो रही है, देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स था, अब कितने हो गए 3 टाइम्स। तो ये बताइए 3 टाइम्स कौन है, मिचेल। अब हम 3 टाइम्स किधर रखेंगे, इस साइड। क्यों रखेंगे उसकी वजह बताते हैं, ठीक है। वही बात हो गई कि आपकी मान लीजिए वेट 30 kg है और हमारी वेट आपसे 2 टाइम्स है 60 kg। चलिए इस फॉर्म पे रख के देखिए, तो 30 इक्वल टू हम आपसे 2 टाइम्स हैं, तो 2 इंटू 30 लिखेंगे ना भाई, तभी ना 30 होगा। लेकिन हमारी एज 30 थोड़ी है, हमारी एज तो 60 है। तो अगर हम यहाँ 60 कर दें और 2 टाइम्स भी अपने साइड रखें,
तो हमारी एज तो 120 हो जाएगी। तो हम आपसे कहाँ इक्वल हैं, इसलिए 2 हमारे साइड ना होके आपके साइड होगा। तो 2 का यहाँ इंटू, तभी तो ये इक्वल हो पाएगा। ये इक्वल ही सब कुछ होता है, करता है। तो देखिए यहाँ पे मिचेल 3 टाइम्स था, लेकिन हम 3 टाइम्स किधर करेंगे, लॉरा के साइड। सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। सो 6x + 15, 3 में x का 3x, 15 3 जा 45। x को एक साइड ले लीजिए, ये 3x इधर आया -x, 45 प्लस इधर आया तो -15। ठीक है, 6x - 3x 3x, 45 - 15 30। सो x = 30/3, 3 10 जा 30, यानी x की वैल्यू 30, यानी लॉरा की एज क्या हुई, 10 ईयर्स। सो एज ऑफ लॉरा 10 ईयर्स। सो एज ऑफ मिचेल 6x, यानी उनकी एज, भाई x की वैल्यू तो 10 है, 60 ईयर्स है। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11, अ बैग कंटेन 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे। ये 10 पैसे का कॉइन है, ये आपका 25 पैसे का कॉइन है, और ये हो गया आपका 50 पैसे का कॉइन। क्लियर। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 3 टाइम्स। अब देखिए बात कर रहे हैं कि सब किसके ऊपर जा रहे हैं, जो नहीं होगा उसी को हमको लेट करना रहता है, क्योंकि हमने लास्ट सभी क्वेश्चन पे यही बताते आ रहे हैं, जिसकी वैल्यू ना हो उसी को हम लेट करते हैं। देखिए 25 पैसे कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पैसे 10 पैसे कॉइन। मतलब 25 ये पैसे की ये कहना है, मतलब 25 पैसे जो हैं उनकी आइडेंटिटीज ये है इस क्वेश्चन पे, कि ये बोल रहे हैं कि मैं 10 पैसे से 3 टाइम्स ज़्यादा हूँ। कौन बोल रहे हैं, 25। किसके ऊपर आ गए, 10 के ऊपर। तो यानी 25 अपनी बात बता दिए। जैसे हमने अभी आपसे बोला ना लास्ट क्वेश्चन में एज में, कि आपकी एज से हम 2 टाइम्स हैं। जब तक आप अपना नहीं बताएंगे हम कैसे बताएं। तो वही बात हो गई ना, 25 तो अपनी बता दी बात, एक भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ। अब बात करते हैं, अब 50 भी बोल रहा है, इफ 50 पैसे कॉइन्स आर 5 मोर देन 25 पैसे। अब 50 बोल रहा है मैं 25 से कितना ज़्यादा हूँ, 5 ज़्यादा हूँ। 5 मोर देन, मान लीजिए 10 है तो ये बोल रहे हैं कि हम 15 हैं। मतलब 50 बोल रहा है 25 से और 25 बोल रहा है 10 से। तो बोल कौन नहीं रहा है यहाँ पे, 10 पैसे। तो 10 पैसे को लेट कर लीजिए, सिंपल। तो सबसे पहले आप लिखिए लेट नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन। तो इसे हम लेट कर लेते हैं x। इतना आपको समझ में आ गई बात। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं 25 में। 25 पैसे मतलब कहना क्या है, देन नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, तो 25 का क्या कहना है, 25 बोल रहे हैं कि मैं 10 पैसे से 3 टाइम्स ज़्यादा हूँ। तो 3 टाइम्स मतलब 3x, 3 में x का इंटू कर दीजिए। चलिए 25 भी हो गया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। अब 50 पैसे कॉइन का क्या कहना है कि मैं जो हूँ वो 50 पैसे से 5 मोर देन हूँ। तो 50 पैसे कहाँ पे है, ये है 3x। तो 3x में 5 मोर देन मतलब क्या होता है, अधिक होना, या लेस देन मतलब होता है कम। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या है, प्लस माइनस। अगर टाइम्स ट्वाइस थ्राइस की बात करें तो वो इनटू का कहना है। तो हो गए आपके कंप्लीट, तीनों मिल गए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ मनी इन बैग, और ये सब क्या है, एक बैग में रखे हैं। ये मान लीजिए बैग है। तो जब हम इसको टोटल करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो इसका टोटल रुपीज़ कितना आता है, 120। सिंपल। चलिए इसके आगे आपको दिखा रहे हैं। देखिए बुक में आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, अपॉन, आप बहुत परेशान होंगे, सर ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये अपॉन अपॉन। यहाँ तो चलिए सोल्यूशन कर लें, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपको बेस्ट तरीके से बता रहे हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एक नए ट्रिक से इसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे बताइए, हम जब टोटल करते हैं इन कॉइन्स को तो कितना होता है, ₹120 होता नहीं होता। किसको काउंट कर रहे हैं, इन सब को काउंट कर रहे हैं ना। ये बताइए
नंबर 10 पैसे का कितना कॉइन है, एक्स है। मान लीजिए हम आपसे बोलें 10 रुपीज़ के आपके पास 10 कॉइन है, कितने कॉइन है, 10 कॉइन। अब बताइए कितने रुपीज़ हुए, तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, आप बोलेंगे 100 रुपीज़। क्यों, आपने क्या किया, ध्यान समझिए, 10 इंटू 10 किए ना, तब ना 100 आया। तो ये बताइए ये क्या है, रुपीज़, और ये क्या है, नंबर। आपने रुपीज़ का नंबर में क्या कर दिया, इंटू। अब ये बताइए यहाँ पे आपका कितना पैसे है, 10 पैसे। भाई काउंट कर रहे हैं ना इस बैग में, ये कितना पैसे है, 10 पैसे। अब 10 पैसे हैं कितने, नंबर कितने हैं, एक्स, तो भाई उसका इंटू करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने किया। चलिए प्लस, अब जब 10 पैसे आपने जो पूरा काउंट कर लिया, तो आप किस में आएंगे, 25 पैसे में आएंगे। ये आ गए हम 25 पैसे में। कितना है 25 पैसे, 3x, इसको भी कर लीजिए। प्लस 50 पैसे है, कितने हैं 50 पैसे, 3x प्लस 5, तो आप यहाँ पे भी कर लीजिए 3x प्लस 5। अब बताइए हमने क्या किया, कितना इजी मेथड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारा लंबा, हम क्यों करें उतना प्रोसेस। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10x प्लस 25 3 जा 75x, 50 3 जा 150x, 55 जा यानी 5 5 जा 25 यानी 250। अब ये बताइए ये सब किसकी बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है ना, और ये साहब किस में बैठे हैं, रुपीज़ में, तो थोड़ा नाइंसाफ़ी नहीं है या नहीं, ये बताइए। ये पैसे की बात हो रही है और ये रुपीज़ में बैठे हैं। अरे भाई आप भी पैसे में हो जाइए ना, हमें रुपीज़ नहीं समझ में आता। तो आप क्या करिए, रुपीज़ को पैसे में बदलेंगे तो 100 का इंटू, सिंपल। अब ठीक रहेगा ना, पैसे को ऐड करेंगे पैसा आना चाहिए, रुपीज़ क्यों आए, मतलब समझ में आ गई होगी बात। भाई रुपीज़ नहीं होगा ना, रुपीज़ तो है 120 नो डाउट, तो हम पैसे को कलेक्ट कर रहे हैं, पैसे आना चाहिए ना। हम जानते हैं कि इसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ में, अलग बात है। चलिए अब ऐड करिए 150 75 और 10, तो 150 10 160, 160 75 आपका हो जाएगा 235x। 250 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 120 और 00 ये -270, ये 250 माफ़ कीजिएगा 250 माइनस करिए 10 माइनस 0 0 10 माइनस 5 एंड 9 माइनस 2 7, और ये आपका 1 और ये 1। सो x इक्वल टू 11750 अपॉन 235। आप इसे कट करिएगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। देखिए हम चेक भी करा देते हैं, 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 3 जा 15, 2 17, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 1 11 हो गया, और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, यहाँ ज़ीरो कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 आपके कॉइन्स हुए 10 पैसे के। हम यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं, हैंस 10 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन 50, कितने कॉइन हुए 50, एंड 25 पैसे कॉइन कितना है देखिए 3x, तो 3 इंटू 50 यानी 150, और थर्ड है 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन क्या है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5, तो 3 इंटू 50 प्लस 5, 5 3 जा 15 प्लस 5 155। चलिए चेक करते हैं, 50 150 155। पहले देखें 50 तो है कि नहीं है, ये 50 आया 50, अरे ये तो सिर्फ 50 बस बताया कि 50 है, लेकिन हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि 10 पैसे 50 होंगे, 25 पैसे 150, 50 पैसे 155। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।